जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस बिहार का क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगा पाना भी नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिला के झंझारपुर में हुए जज की पिटाई के बारे में। जिस तरह से पुलिस वाले अब खुलेआम कोर्ट परिसर में जाकर जज को पीट रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार बिहार में अपराध जो है किस तरह बेकाबू है। हमारे साथ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, बातचीत करेंगे। मधुबनी में जैसे लग रहा है अपराधियों को तो डर ही नहीं है, अब तो पुलिस वाले भी जज को पीटने लगे हैं, ये कैसा सुशासन है? अब तो वहाँ तो किसी जज साहब का ही स्टेटमेंट हम सुन रहे थे। पहले तो अपराधियों से क्या डर लगेगा, अब तो वर्दी वाले पुलिस से डर लग रहा है। तो इससे बड़ा गुंडागर्दी और क्या हो सकता है। वर्दी पहना जाता है लोगों की रक्षा के लिए, और न्यायपालिका के न्याय के मंदिर में इस तरह का वर्दी का नशा चढ़ जाए किसी को, और ये घटना शर्मनाक है। अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है और देखना है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन ये तो शर्मनाक स्थिति है। अब अपराधियों से लोगों को क्या डर लगेगा। अब तो जिन्होंने शपथ लिया है, जिनके पास जिम्मेवारी है लोगों की जान माल की रक्षा की, वही अब बन जाए अगर रक्षक ही भक्षक, तो फिर भगवान ही मालिक है। एसपी सत्यप्रकाश के द्वारा जिस तरह से ये कांड किया जा रहा है मधुबनी में, आखिरकार नालंदा मॉडल को कितना छूट दिया जा सकता है? देखिए, इसी तरह के मॉडल ना पूरे बिहार में घूम करके ये अभी बिहार का ये हाल करके बैठे हैं। तो जो आरोप तेजस्वी यादव जी लगा रहे हैं उसका तो दिख रहा है सही है। सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं रहता है। अनर्गल प्रलाप करके भले तेजस्वी यादव जी के ऊपर लाख गाली दे दें, आरोप लगा दें, कुछ भी कह लें, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जिस साक्ष्य और प्रमाण के साथ सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब सरकार के पास है ही नहीं। और अगर किसी जिले का पुलिस कप्तान के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, और विपक्ष सवाल उठा रहा है, मीडिया सवाल उठा रहा है, न्याय के मंदिर में लोग न्यायाधीश सवाल उठा रहे हैं, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। तो अब इससे बड़ा महाजंगल राज का प्रमाण और क्या हो सकता है, जहां न्याय के मंदिर में पुलिस वाले वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे हों। पूर्णिया में जनप्रतिनिधियों को गोलियों की बौछार से मार दिया जाता है। मीडिया के साथियों को आवाज़ उठाने के लिए उनको हत्या कर दी जाती है। अब कुछ बचा नहीं। इसके बाद भी जेडीयू पोस्टर लगा रही है, 1 साल 15 साल जो हुआ एनडीए का बेमिसाल। अब बताइए इसी बात के लिए बेमिसाल। और जनता कह रही है कि जिसे जनता ने ही नकार कर 3 नंबर की पार्टी बना दिया, तो वो किस मुंह से पोस्टर लगाएगी बेमिसाल। जनता का बुरा हाल, बिहार बदहाल। एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा नहीं दिला पाए। बेरोजगारी बिहार में चरम पर, महंगाई, किसान परेशान, 70 घोटाले, भ्रष्टाचार चरम पर, महामारी में तांडव मौत का लोगों ने देखा। नीति आयोग की रिपोर्ट में फिसड्डी राज बिहार, इसके बाद भी ये कह रहे हैं बेमिसाल। अब इससे बड़ा हास्यास्पद तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो जनता न कहेगी बेमिसाल। जनादेश का अपमान करके सत्ता में बैठे हैं, इसी के लिए बेमिसाल। समीक्षा बैठक के नाम पर नीतीश जी ने झुंझुना जो बजाया है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि समीक्षा बैठक के बाद भी शराब की बंदी की जो पोल खुल रही है, तो ये झुंझुना बजा दिया। देखिए, ये तो समीक्षा बैठक हुई 72 घंटे के अंदर ही। जहां पर समीक्षा बैठक हो रही थी उसके महज 200 मीटर दूरी पर ही पटना में होटलों में शराब पार्टियां चल रही थी। अब बताइए, समीक्षा बैठक का असर देख लीजिए। तो ये समीक्षा बैठक करते हैं जब तक सत्ता का संरक्षण शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को मिलता रहेगा, तब तक शराबबंदी कहां से लागू होगा। 2005 से 15 तक तो गली गली मोहल्ला मोहल्ला शराब खुलवा दिया दुकान। और जब हम लोगों की सरकार आई महागठबंधन की, तो शराबबंदी लागू हुआ, लेकिन उसका हश्र देखिए, सिर्फ गरीबों को फंसाया जा रहा है। कहने का समीक्षा बैठक और थानेदार चौकीदार पर कार्रवाई करके आईवास किया जा रहा है।
शासन प्रशासन का जो रौब होता है, जो इकबाल होता है, वो दिख ही नहीं रहा है। आखिर कैसे पटना राजधानी में शराब पार्टी होटल में चल रहा था। चलिए, जब तक शराब माफियाओं को नीतीश सरकार का संरक्षण प्राप्त होगा तब तक राज्य में पूर्ण शराबबंदी नहीं लागू हो सकती है। ये तमाम बातें जो हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहे थे। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।